एक दिन एक साधारण सा लड़का जो संगीत से बेहद प्यार करता था, बेताब था अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। वो हर दिन सपनों में गिटार बजाता, भीड़ उसे चीयर करती और वो सोचता बस मेरा पैशन ही मुझे सफल बना देगा। पर हकीकत ने जोर का थप्पड़ मारा। 6 महीने बाद वो अपने पैशन के साथ बेरोजगार बैठा था। तभी उसने एक किताब पढ़ी, सो गुड दे कांट इग्नोर यू। कैल न्यूपोर्ट की ये किताब जिसने उसकी सोच ही बदल दी। क्यों? क्योंकि ये किताब कहती है डोंट फॉलो योर पैशन, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। पैशन का झूठ, द पैशन हाइपोथेसिस का भंडाफोड़ बहुत सालों से हमें बताया जाता रहा। अपने पैशन को फॉलो करो, कामयाबी खुद पीछे दौड़ेगी। पर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं यह सलाह खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता उनका पैशन क्या है, और अगर वो किसी चीज को बस इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, तो वो जब मुश्किलें आएंगी हार मान जाते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को अक्सर पैशन फॉलो करने का चेहरा बताया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एप्पल शुरू करने से पहले जॉब्स का पैशन स्पिरिचुअलिटी और इंडिया ट्रिप्स था। तकनीक नहीं, पर उन्होंने काम में महारत हासिल की और वो इतने बेहतरीन हो गए कि दुनिया उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकी। करियर कैपिटल, हुनर है असली संपत्ति, न्यूपोर्ट कहते हैं। अगर तुम एक फुलफिलिंग, सक्सेसफुल और कंट्रोल से भरी जिंदगी चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए करियर कैपिटल, यानी ऐसा स्किल सेट जो रेयर और वैल्यूएबल हो। आपका गोल होना चाहिए बिकमिंग सो गुड दे कांट इग्नोर यू। एक लड़का था, डेरेक सिवर्स, म्यूजिशियन था, पैशन फॉलो करता था, लेकिन जब उसे समझ आया कि सिर्फ पैशन नहीं, प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए, तब उसने सीडी बेबी नाम की कंपनी बनाई और करोड़पति बन गया। उसने प्रोग्रामिंग सीखी, मार्केटिंग सीखी और फिर सबको चौंका दिया। कंट्रोल इज द न्यू वेल्थ। आजादी सबसे बड़ा पैसा है, न्यूपोर्ट कहते हैं। जब तुम रेयर स्किल्स बनाते हो तो तुम कंट्रोल खरीद सकते हो। कंट्रोल मतलब तुम कब काम करोगे, कैसे करोगे, किसके साथ करोगे और कब छुट्टी लोगे। लेकिन यह कंट्रोल ऐसे नहीं मिलता। पहले वैल्यू दो, पहले एक्सपर्ट बनो, फिर डिमांड करो। अ गर्ल नेम लुलू स्टार्टेड अ ब्लॉग। पहले साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने ब्लॉगिंग की रेयर स्किल सीखी, एसईओ, कॉपीराइटिंग, ऑडियंस बिल्डिंग। 3 साल बाद वो कंपनियों को लाखों में स्ट्रेटेजी बेचने लगी। और मिशन आता है तब जब तुम किसी फील्ड के डीप प्रैक्टिशनर बनते हो, जब तुम्हें अपने काम की इतनी समझ हो जाती है कि तुम उसमें मीनिंग देख पाते हो। एग्जाम्पल, नासा का एक स्वीपर बोला था मैं चांद पर इंसान भेजने में मदद कर रहा हूं। उसका काम साफ सफाई था, लेकिन उसका नजरिया मिशन ड्रिवन था। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, काम में मास्टरी कैसे लाएं? न्यूपोर्ट कहते हैं मास्टर वो नहीं बनता जो बस एक्सपीरियंस करता है, मास्टर वो बनता है जो डेलिब्रेट प्रैक्टिस करता है। यानी रोज खुद से पूछो मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं, मेरी कौन सी गलती मुझे पीछे रोक रही है। टाइगर वुड्स हर दिन प्रैक्टिस करते थे, लेकिन सिर्फ गोल्फ खेलना नहीं, हर एक स्ट्रोक, हर एक मूवमेंट का विश्लेषण, और तभी वो टाइगर वुड्स बने। अब आपकी बारी है, तो अब सवाल है आपसे, क्या आप बस पैशन का पीछा करोगे या पहले खुद को इतना बेहतरीन बनाओगे कि दुनिया आपको नजरअंदाज ही ना कर सके? याद रखो, जब आप रेयर और वैल्यूएबल बनते हो, तभी जिंदगी आपको रेयर और वैल्यूएबल मौके देती है। अब वक्त है अपने स्किल्स पर ध्यान देने का, गहराई से सीखने का, और धीरे धीरे खुद को इतना वैल्यूएबल बनाने का कि लोग कहें दिस गाय इज सो गुड, वी सिंपली कैंट इग्नोर हिम। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपने अपनी सोच में थोड़ी सी भी रोशनी महसूस की हो, तो बस इतना करना, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपको मिलती रहें। और कमेंट करके बताओ आप कौन सी स्किल पर मास्टरी लाना चाहते हो। याद रखो, पैशन पीछे आता है, एक्सेलेंस पहले, और एक्सेलेंस वहीं आता है जहां कमिटमेंट होता है।